हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का मेरा ट्यूटोरियल टैली के ऊपर है और आज मैं आपको टैली के कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और ये है हमारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। और चलो आप स्टार्ट करते हैं कि टैली पे कैसे वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले मैं टैली 7.2 का मैं खोलता हूँ उसको। ये मेरे पे पहले से ही है। ये आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, या किसी फ्रेंड वगैरह से भी ले सकते हैं। ये इजीली इसे इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे इजीली आप कॉपी पेस्ट करके और इस काम में स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट किया था और मैंने इसका शॉर्टकट की डेस्कटॉप पे भी रखा हुआ था, और जहाँ से मैंने सेलेक्ट करके और एंटर मार प्रेस की करके, और उसके बाद ये ओपन हो गया है। अब इसके बाद ओपन हो गया तो आप इसमें देखेंगे 3-4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आज मैं टैली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसके आज मैं स्टार्टिंग पॉइंट्स आपको बताऊँगा कि टैली पे कैसे वर्क किया जाता है। तो टैली पे वर्क करने के लिए सबसे पहले इसमें एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, यानी कि एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैं जिस कंपनी का काम कर रहा हूँ और जिस कंपनी के लिए वर्क कर रहा हूँ, मैं उसी कंपनी के नाम पे कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही आपका ये, जहाँ पे मेरा एरो क्रिएट कंपनी करके है, तो इस पर एंटर मैं मार दिया। तो सबसे पहले ये मैं बैक स्पेस दबा के ऊपर जाता हूँ और इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टरी है। ये जो फॉर्म है, ये इसे पूरा फिल करने पे आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है डायरेक्टरी का है। इसमें आपको ये बताना है कि आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं ये किस लोकेशन में रखना चाहते हैं। सी ड्राइव में रखना चाहते हैं, डी ड्राइव में रखना चाहते हैं, ई ड्राइव में रखना चाहिए, कहाँ पर आप इसकी लोकेशन देना चाहते हैं। तो मैं आप इसी के आगे भी अपने डाटा का नाम लिख सकते हैं, या फिर इसी के आगे कंपनी का नाम लिख सकते हैं। तो मैं इसे स्केप बटन दबा के सारे मिटा देता हूँ। मिटा दिया। तो मैं इस कंपनी को डी ड्राइव में रखना चाहता हूँ। तो मैंने डी ड्राइव के लिए इतना लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ये डी ड्राइव में होगा। तो मैं एक डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर का नाम भी देता हूँ। इसका मैं नाम देता हूँ डाटा 16-17। ये मेरे डी ड्राइव में डाटा 16-17 के नाम पर फोल्डर क्रिएट होगा। अब मैंने एंटर मारा। यहाँ पे सबसे दूसरा ऑप्शन नेम का है। यहाँ पे मेरा कंपनी का नेम रहेगा। तो मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी की बुक बना रहा हूँ, मैं उसका यहाँ पे नाम लिखूँगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं डाल लेता हूँ एग्जांपल बात है ए बी सी डी। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे टी एंड कंपनी। ठीक है, ये मेलिंग नेम, ये एड्रेस पूछ रहा है। आप यहाँ एड्रेस फिल कर दें तो अच्छी बात है। अगर आपको सिर्फ बुक बनानी है तो नहीं भी बन सकते, लेकिन अगर आप सिर्फ फिल कर देते तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं अभी यहाँ फिल करता हूँ D176 ओम नगर मीठापुर। सॉरी, ज़्यादा ही हो गया। मीठापुर मतलब, और मैं यहाँ पे अपना क्या हो गया आज भी टाइपिंग को। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता हूँ अपना। चलो ठीक है, मतलब अपनी कंपनी का। ये आप सब फिल कर दीजिए। जितना ज़्यादा फिल करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट होता है वो प्रिंट में नज़र आता है। ऐसे नज़र नहीं आएगा कहीं पे, बस प्रिंट में नज़र आता है। तो मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें डाल देता हूँ। बाकी ये भी ज़रूरी है। इसको मैं लास्ट में इसका चेंज कर देता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ 16, और ये लास्ट में कर देता हूँ 16। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, कहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर है आपका, और आप बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, और आप बिगनिंग फ्रॉम बुक को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों में सेम डेट आती हैं अप्रोक्सीमेट, लेकिन आप अगर
बुक बाद में स्टार्ट करते हैं, या जून से करते हैं, जुलाई से करते हैं, अगस्त से करते हैं, जब भी आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम क्रिएट होती है या फिर लेन देन करते हैं तो आप वो वाली डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड के लिए कह रहे हैं, मेरे को कोई पासवर्ड नहीं रखना है, मैं इसे अब एक्सेप्ट कर देता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है और ये आपकी कंपनी क्रिएट हो रही है, और जैसे 100% हो जाएगा आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह मेरा पहला लेक्चर है, पहला ट्यूटोरियल है, और कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। और मैं आज काफ़ी नर्वस फील भी कर रहा हूँ। चलो, कंपनी तो क्रिएट हो गई है, और आप जैसे कि देख रहे हैं कंपनी क्रिएट हो चुकी है। और आपको एक लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, एक राइट साइड में दिख रहा है। लेफ़्ट साइड में देखिए आप गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे आपको करंट पीरियड दिख रहा है। आप ये माउस को देखिए, यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की बुक है, और इसमें करंट डेट 1 अप्रैल 2016 है, और कंपनी का नाम डीप एंड कंपनी ये लिखा, और इसमें दिखा रहा है कि नो वाचर एंटर, मतलब अभी इसमें कोई भी हमने एंट्रीज़ नहीं करी हैं, ठीक है। और राइट साइड में आप यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे देख रहे हैं कुछ फीचर्स हैं इसमें। ये फीचर्स, इन्हीं फीचर्स का यूज़ करते हैं हम बुक ऑफ अकाउंटिंग बनाते हैं। और आप और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन शॉर्टकट की होती हैं, कुछ शॉर्टकट की हैं, और कुछ सेटिंग वगैरह, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब सबसे पहले मैंने ये आपको कंपनी क्रिएट करके दिखा दी है, इसे कहते हैं कंपनी क्रिएट करना, ठीक है। तो मैं अब इसकी एक बार बैलेंस शीट देखता हूँ। देखिए, आप इसकी आप बैलेंस शीट देखते हैं तो आपको नील दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने कोई एंट्री नहीं करी है। और आप जब भी टैली में काम करते हैं या बुक बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट देखिए। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस दिखाना चाहता हूँ कि आप हर एंट्री पे अपनी बैलेंस शीट देखें। कम से कम स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो अपनी बैलेंस शीट जोड़ दीजिए। मतलब इससे क्या होगा कि आपकी हर एंट्री का इफेक्ट आपको बैलेंस शीट पे नज़र आएगा कि एक एंट्री से कितनी बैलेंस शीट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। इसमें हमारे कुछ ऑप्शन है, इसमें अकाउंटिंग इन्फो है, और ये अकाउंटिंग इन्वेंटरी इन्फो है, ये इंपोर्ट मास्टर। और सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाता हूँ, अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो 3-4 ऑप्शन है, तो मैं आपको लेजर क्रिएट करना सिखाता हूँ, लेजर। और देखिए, मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो, इसके अंदर ये कुछ ऑप्शंस है। ये एक ग्रुप है, यहाँ पे यानी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप डिस्प्ले कर सकते हैं, ग्रुप ऑल्टर कर सकते हैं। मैं एंटर मार के दिखाता हूँ, ये ऑप्शन है। देखिए, ये है सिंगल ग्रुप और ये मल्टीपल ग्रुप। ये सिंगल ग्रुप और मल्टीपल, यानी कुछ भी जगह सिंगल करना चाहते हैं, एक ही एंट्री करना चाहते हैं, एक ही ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर एक ही को अल्टर करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन यूज़ करिए। अगर आप एक साथ बिना बैक आए कई सारे लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी ग्रुप में वो क्रिएट नहीं करना है, मेरे को लेजर क्रिएट करना है। और पहले मैं लेजर्स पे जाऊंगा, और यहाँ पे क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो डिस्प्ले में सबसे पहले डिस्प्ले में आपको दिखा दूँ कि इसमें 2 लेजर पहले से क्रिएट है। ये हर टैली में 2 लेजर पहले से क्रिएट होते हैं, कैश और P&L का, ठीक है। मैं बैक स्पेस दबा के वापसी आ रहा हूँ। ये डिस्प्ले के लिए 2 लेजर पहले से क्रिएट है, और अदर्स लेजर आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। अभी अल्टर है, अल्टर के इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। मैं फ़िलहाल एक लेज़र क्रिएट करने जा रहा हूँ। लेज़र क्रिएट कर दिया मैंने। तो सबसे पहले मैं एक लेज़र क्रिएट कर रहा हूँ किसी पार्टी का नाम, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया विजय, क्या फॉर्म में डालता हूँ, विजय ट्रेडर्स। कुछ इंडिया ज़्यादा चल रही मेरी शायद, मैं ज़्यादा संडी क्रेडिटर ग्रुप में इससे संडी क्रेडिटर करता हूँ, क्योंकि हम इससे उधार माल खरीदते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल नो कर देता हूँ मैं इसको फ़िलहाल। इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊँगा। और आप यहाँ पे विजय ट्रेडर्स का कंपनी की डिटेल्स डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन डाल देंगे तो सबसे बेस्ट डाल दो, क्योंकि मैं लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डिटेल नहीं डाल रहा। तो अब आपको देखिए डिस्प्ले करके देखिए कि क्या होता है इसका लेजर डिस्प्ले। अब देखिए 3 चीज़ें आ गई यहाँ पे, कैश, P&L अकाउंट एंड विजय ट्रेडर्स, जो आपने अभी क्रिएट करा। और मैं एक लेजर और क्रिएट करना चाहता हूँ।
लेजर क्रिएट करना चाहता हूँ बैंक अकाउंट का। मैं डाल दूँ यहाँ पर एक्सिस बैंक। यहाँ पे इसी ग्रुपिंग बैंक अकाउंट होगी क्योंकि बैंक अकाउंट है। यहाँ पे आप डिटेल डाल दो तो अच्छी बात है। अब मैं दोबारा डिस्प्ले करता हूँ। यहाँ में 4 लेजर हो गए, बैंक, एक्सिस, कैश वगैरह वगैरह। तो मैं सबसे पहले इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करूँगा। तो मैं इसमें पहली एंट्री डाल रहा हूँ जिसके अंदर मैं रिसिप्ट करूँगा। रिसिप्ट के लिए यहाँ पे शॉर्टकट्स के साथ में दिखा भी रहा है। रिसिप्ट के लिए यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे F6 का शॉर्टकट की शो कर रहा है तो यहाँ पे F6 आप दबा सकते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लैपटॉप करके नो करता हूँ उसको। पहले मैंने इसे डेबिट क्रेडिट में कर दिया। पहले सिंगल एंट्री यूज़ था इसमें, मैंने इसे डबल एंट्री कर दिया। सॉरी, डबल एंट्री था, मैंने सिंगल एंट्री कर दिया। तो उसमें सबसे पहले एक लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को फर्स्ट एंट्री डालने के लिए, जिसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा और मैं इसके कैपिटल करके बाहर आता हूँ कैपिटल टैली पे। यहाँ पे हम अकाउंटिंग ऑप्शन में जाएंगे। रिसिप्ट की एंट्री में डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं कैश यूज कर रहा हूँ इस बिज़नेस में, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे मैं कैश डेबिट कर देता हूँ। बीइंग यहाँ पे नरेशन डालता हूँ मैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 1 लाख रुपये की हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। अब इसकी 1 लाख की एंट्री मैंने डाली है और अब इसमें आप बैलेंस शीट देखें कि क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे हमारे कैपिटल 1 लाख की है, करंट एसेट 1 लाख की है। ठीक है, तो हमारा जैसे कि आप जानते हैं कि कैपिटल लायबिलिटी साइड इक्वल टू एसेट साइड। सो हमारी बैलेंस शीट इस हिसाब से आप खोल सकते हैं, इसकी एंट्री देख सकते हैं कि कैश इन हैंड में कहाँ से आया और क्या एंट्री थी। ये एंट्री थी। यहाँ से हम बैक स्पेस दबा के इसका बटन दबा के बाहर आए। इसमें हम कैपिटल साइड में भी जा सकते हैं। कैपिटल में हमारा कहाँ से ये क्या ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये पहली एंट्री है और इसके बाद आपको मैं सारी एंट्री दिखाऊंगा। रिसीट, पेमेंट, परचेज, सेल्स, सारी एंट्रियाँ बताऊंगा। तो आज का ट्यूटोरियल मेरा इतना ही है और इसको अब मैं बताता हूँ। इसको मैं 2 तरीके से एग्जिट हो सकता हूँ। एक तो यहाँ पे पॉइंट पे आया और एंटर प्रेस किया और यस करके एंटर प्रेस कर दिया। दूसरा इसका बटन दबा के यस और नो का ऑप्शन आता कि आप यस करना चाहते हैं या नो करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो आज का मेरा ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।